Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance in the topic Regulation of Gene Expression. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2019. So the question is, study the schematic representation of the genes involved in the lac operon given below and answer the questions that follow. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें lac operon का डायग्राम दिया है और उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और हमें उनका आंसर करना है. क्लियर? So A part is identify and name the regulatory gene in this operon. Explain its role in switching off the operon. तो बेटा ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है हमें इस डायग्राम में रेगुलेटरी जीन को आइडेंटिफाई करना है, उसका नेम बताना है और उसका रोल बताना है लैक ओपेरॉन को स्विच ऑफ करने में. तो बेटा इस डायग्राम में जो रेगुलेटरी जीन है वो है आई जीन. आई जीन बनाता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद रिप्रेसर प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ जाता है प्रमोटर रीजन से जहां पर जुड़ना था आरएनए पॉलीमरेज को. अब अगर रिप्रेसर प्रोटीन प्रमोटर रीजन से जुड़ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगी और अगर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगी तो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, यानी जो लैक ओपेरॉन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा. क्लियर? सो आंसर इज ए पार्ट, इट इज द लैक ओपेरॉन एंड द रेगुलेटरी जीन इज द आई जीन. आई जीन synthesize the repressor molecule which binds to the promoter region and thus RNA polymerase cannot bind to the operator region and transcription will stop switching off the operon. Clear beta? Then B part is why is the lac operon's regulation referred to as negative regulation? B part में हमसे पूछ रहा है lac operon का जो regulation हो रहा है उसको हम negative regulation क्यों बोलते हैं? तो बेटा इसको negative regulation हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो regulatory gene है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है यानी रिप्रेसर मॉलिक्यूल वो लैक ओपेरॉन की फंक्शनिंग को इनहिबिट करता है यानी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन. सो द आंसर इज बी पार्ट बिकॉज द रेगुलेटरी जीन स्टॉप्स द वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन कॉजिंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द ओपेरॉन, thus it is referred to as negative regulation. Then C part is name the inducer molecule and the products of the genes Z and Y of the operon. Write the functions of these gene प्रोडक्ट्स. तो बेटा सी पार्ट में हमें बताना है इंड्यूसर मॉलिक्यूल क्या है, जेड और वाई जीन के प्रोडक्ट्स का नाम बताना है और उनका फंक्शन बताना है. सो द आंसर इज बेटा जो इंड्यूसर मॉलिक्यूल होता है वो होता है लेक्टोज, जो जेड जीन होता है वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जिसका काम होता है लेक्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है उसको उसकी मोनोमेरिक यूनिट्स यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना. इट ब्रेक्स द लेक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. और बेटा वाई जीन का प्रोडक्ट होता है परमिएज एंजाइम जो कि सेल की परमिएबिलिटी बढ़ाती है बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए. सो इट इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.